अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो RHCSA की क्लास जो है वो दूसरी में कहूँगा। आज का हमारा टॉपिक है जी सांबा। ये वो वाला सांबा नहीं है जो गब्बर मूवी में था। ये सांबा शेयरिंग सर्वर है। सांबा शेयरिंग सर्वर है। और अच्छा, अब ये ना करिएगा कि मेरे माउस में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। सांबा सर्वर क्या काम करता है, ये है क्या? मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको FTP के बारे में बताया। अगर FTP एक काम कर रहा है तो फिर उन्होंने सांबा का क्यों मतलब ये किया? क्या साइंसदान या इंजीनियर पागल हैं कि जिन्होंने एक काम कर रही है तो फिर दूसरी का जो है कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों दूसरी को इन किया गया? अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक आपको शायद सर्विस का पता होगा जो टेलनेट की सर्विस है। टेलनेट क्या काम करती है ये आपको पता होगा। जिनको नहीं पता, मैंने आगे एक वीडियो बनानी है इसकी इंशाल्लाह, जिसमें मैंने टेलनेट का भी बताना है। तो टेलनेट जो काम करती है उसे थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ। ये रिमोटली शेल उठाने के लिए यूज़ होती है, यानी कि आपका सर्वर वर्ल्ड दुनिया में कहाँ भी जहाँ मर्जी पड़ा हो, टेलनेट के ज़रिए आप उसका शेल एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ये सर्विस सही तरह चल रही थी तो इसकी जगह उन्होंने एक और चीज़ ईजाद कर दी साइंसदानों ने, SSH। ये क्यों ईजाद हुआ? जब एक चीज़ चल रही है, ओके है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये नहीं आनी चाहिए थी, फिर ये क्यों आई? तो इसका जवाब ये है जी कि जो टेलनेट है उसमें ये फीचर नहीं था। यानी कि ये देखें, ये आपका एक सिस्टम, ये आपका दूसरा, ये सर्वर आपका सर्वर, और ये आपका जो है क्लाइंट समझ लें या कुछ भी समझ लें। तो ये इससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना शेल दे दो। आपका काफ़ी कुछ इसमें कवर हो गया। वैसे टेलनेट में मैंने यही बताना था, लेकिन इसमें ही बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं टेलनेट की और SSH की एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा। ये आपको शेल दे देता है। इसमें आपको आपका इस जो सर्वर है इसका सबसे पहले IP बताना पड़ता है, और IP के जो बाद है जी वो आपको IP बताने के बाद आपको बताना पड़ता है जी आपने किसके ज़रिए लॉगिन करना है। तो ज़्यादातर लोग रूट के ज़रिए ही लॉगिन करते हैं, ठीक है जी, रूट, और फिर रूट का पासवर्ड, फिर एट दी एंड रूट का जो है जी वो पासवर्ड। अब सॉरी, लिखने में वो गलती ना निकालिएगा, माउस से लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था अपने घर, एक अपना छोटा सिस्टम लगाकर। ये बंदा जो था ये था जी हैकर। इसे पता चला इन दोनों की आपस में टेलनेट के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। ये क्या करता है, यहाँ से इसको क्रैक करता है, क्रैक करके तो इसके अंदर से ना आपका पासवर्ड भी जा रहा होता है, क्योंकि हमने पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ से पासवर्ड निकलेगा, यहाँ पर जाके ऑथेंटिकेट होगा तो फिर वो आपको शेल देगा, ठीक है। तो वो पासवर्ड जो आपको जाता है ना, तो वो हैकर जो है ना, हैकर क्या करता है, उस पासवर्ड को देख लेता है। लाइक आपने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5, तो ये हैक हो जाता था। अब जो SSH आया, इसने क्या किया, इसने एट द एंड बहुत मुख्तसर बात, इसने ये पासवर्ड है ना, इसे इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट कैसे कहते हैं? इनक्रिप्ट कहते हैं, ये 5 है ना, इनको समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन के 20-25 वर्ड में ना कन्वर्ट करके वो सेंड करता है, और आगे से
उसे डिस्क्रिप्ट करके पासवर्ड देखता है, फिर उसे इनक्रिप्ट करके वापस भेज देता है, एक्नॉलेजमेंट या जो भी है इसका, इनके इनक्रिप्ट शक्ल में ऐसे भेजता है। अब टेलनेट का ज़माना चला गया है, अब जो भी लोग हैं वो टेलनेट यूज़ नहीं करते, SSH ही यूज़ करते हैं। अब जिनको नहीं पता SSH का, वो बहुत कम लोग हैं जो टेलनेट यूज़ करते हैं। समझ लिया अगर के 100 लोग अगर कंप्यूटर की फील्ड में हैं तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 बंदे टेलनेट यूज़ करते हैं। बाकी सारे के सारे जितने भी बचते हैं 99 या 98 वो सारे के सारे SSH यूज़ करते हैं, उन्हें पता है इसकी सिक्योरिटी का। इसी तरह मैं SSH का सिनेरियो में शेयर बैठा तो सांबा पर आते हैं। सांबा का क्या करें, सांबा है क्या, तो जी इसको देखते हैं। इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं, सांबा है क्या। हाँ ये ज़रा मिस्टेक हो गई हमसे से। सांबा, अच्छा जी सांबा को देखते हैं। नहीं जी, सांबा करता क्या है, मैंने FTP में बताया था कि फ़ोल्डर जो हैं, थोड़ा सा छेड़ देता हूँ उसको कि आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, यूज़र की होम डायरेक्टरी शेयर हो जाती है एज ए वाया, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना है आपने तो आप ऐसा FTP के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपका जितना मर्ज़ी डाटा हो। तो उसके बाद अच्छा मैंने एक बात बताई थी आपको मेल की, कि मेल 25 MB से ज़्यादा नहीं होती। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कहें तो वो 25 MB से ज़्यादा नहीं होती। नहीं तो ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो 50 MB तक प्रोवाइड कर देती हैं आपको, कि आप 50 MB की मेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल है या याहू या माइक्रोसॉफ्ट वो 25 MB तक मेल जो है वो अलाउ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मेल होती नहीं है, लेकिन फिर भी एनीवे ये बात नहीं आज की। तो सांबा है क्या, मेरा ये जी सर्वर, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है जी IT वालों का, यहाँ पर ये पोर्शन है ये है जी अकाउंट्स वालों का, और यहाँ पर ये पोर्शन जो है जी ये है जी HR वालों का। अब मुझे मेरा बॉस कहता है जी आपने एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है जी डाटा, इसमें कोई बड़ा ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ IT के लिए हैं, या फिर जो सिर्फ़ और सिर्फ HR के लिए हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए हैं। एक तो ये सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो समझिएगा। दूसरा सिनेरियो मुझे कहता है जी आपने जो IT वाले हैं जी, IT वालों को ये फ़ोल्डर देना है रीड राइट और एग्जीक्यूट। इनकी समझ तभी आएगी जब आप पहली वाली वीडियोस देखेंगे RHCSA वाली, मैं देख लीजिएगा, मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि RWX क्या होता है। रीड राइट एग्जीक्यूट में कौन सा फ़ोल्डर, ये डाटा, ठीक है जी। और HR वालों को ये जो फ़ोल्डर है आपका यही ये वाला, वो किस शक्ल में मिले, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट इस शक्ल में। और जो अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स वालों को ये बिल्कुल मिले ही ना, मतलब कि इनके लिए तीनों जगह ख़राब है, खाली हैं, सॉरी, इनको मिले ही ना, ठीक है। और अब बाकी सिनेरियो ये बन भी सकता है। असल में ये सिनेरियो हम बना सकते हैं, एक परमिशन होती है, परमिशंस के मैंने एक स्किप की हुई है, वो आपकी आगे इंशाल्लाह जो मैं एडवांस लिनक्स का एक वो भी शुरू करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि उसमें एक परमिशन होती है जिसे हम कहते हैं ACL परमिशन। उसमें आप
ये जितना मैंने सिनेरियो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो बनाया ना, ये सारे का सारा आप ACL परमिशन के साथ किसी भी एक फ़ोल्डर पर एक टाइम पर कर सकते हैं। यानी कि एक फ़ोल्डर एक टाइम पर इसे IIT वालों को रीड राइट एग्जीक्यूट मिल रहा है, उसी टाइम पर वही फ़ोल्डर HR वालों को रीड और एग्जीक्यूट, और वही फ़ोल्डर उसी टाइम पर अकाउंट्स वालों को कुछ भी नहीं, वो एक्सेस भी नहीं कर सकते। नज़र आएगा उन्हें, क्लिक करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो ACL परमिशन में हो सकता है, लेकिन हम जो है सांबा में ये किस तरह करेंगे वो देखेंगे। फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें ब्लॉक करेंगे, लाइक कोई MP3 की फ़ाइल .mp3 की फ़ाइल जो है वो अपलोड ना कर सके हमारे जो डाटा शेयरिंग में। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि IT में बंदे हैं जी हमारे पास 15, मैं छोटी मतलब के कंपनी की बात कर लेता हूँ, वैसे ज़्यादा की करें तो हमारे पास जी 150 हैं बंदे, 150 बंदा जी IT में, और अकाउंट्स में हमारे पास कोई 60 बंदे हैं, और HR में हमारे पास कोई 100 बंदा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता कभी नहीं। तो IT में वैसे 2 3 या 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं, इससे ज़्यादा बंदे नहीं होते। IT में कम ही होते हैं ज़्यादातर। अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस है तो फिर आपके ज़्यादा हो सकते हैं, डेवलपर वगैरह ये वो सारा कुछ। तो इन बातों को छोड़ें, असल बात पर आते हैं। तो इसमें एक बंदा है जिसका नाम है अली, और एक बंदा है जिसका नाम है ज़ुबैर। अब इनको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन थी। अब यहाँ पर अली कुछ डाटा रखता है और कहता है मेरा इतना ज़रूरी डाटा है कि अगर वो डाटा डिलीट हो गया तो मेरे 10 लाख रुपए ज़ाया हो जाएंगे। तो ज़ुबैर जो है वो एक शरारत करता है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है अली की डाटा में। ज़ुबैर गया, इसने इस फाइल को रिमूव कर दिया सर्वर से। तो वो परमिशन मैंने इसमें करवाई थी, अगर आपको उसमें ना मिले तो मैं इसमें करवा दूंगा। जब मतलब कि सेटिंग्स कर रहा हूँ तो बता दूंगा। उसे स्ट्रिकी बिट की परमिशन कहते हैं, तो वो भी करवा दूंगा कि जो यूज़र डाटा रखता है वही यूज़र उसको रिमूव कर सकता है, कोई और यूज़र उसको रिमूव भी नहीं कर सकता सिवाय रूट के। तो परमिशंस में ऐसी परमिशंस भी हैं कि रूट पर भी अप्लाई हो जाती हैं कि रूट भी उस फोल्डर को और फाइल को रिमूव नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ना ही उसे मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मतलब कि उसमें चेंजिंग भी नहीं कर सकता। ऐसी परमिशंस भी हैं। ऐसी परमिशंस को कहते हैं जी एट्रीब्यूट परमिशन होती है वो। तो अभी हम सांबा को देख रहे हैं, तो इसे देखें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे ज़िंदगी रही तो। अच्छा जी, ये सारा मैंने सिनेरियो बनाया। तो अच्छा, अब ये जो है ना सारा सिनेरियो, ये डाटा जो फोल्डर है कहाँ पड़ा हुआ है, मैं मिसाल देता हूँ, ये रूट के ऊपर डाटा के नाम से पड़ा हुआ है। हम इसी तरह सिनेरियो बना लेंगे। तो हम देखेंगे कि हम FTP के ज़रिए क्या हम ये शेयर कर सकते हैं स्लैश डाटा को। अगर तो आपका जवाब है जी यस, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितना भी पढ़ाया आपने उस सब पर पानी फेर दिया। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप दोबारा वीडियोस को देखें और कुछ खुदा का खौफ खाएं कि FTP के ज़रिए हम कभी भी स्लैश डाटा को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि FTP में सिर्फ पब शेयर होता है या यूज़र की होम डायरेक्टरी, इसके अलावा कुछ भी शेयर नहीं होता। सांबा में क्या होता है, सांबा में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर भी नहीं है। क्यों? उसके लिए FTP के लिए था क्यूट FTP, फाइल जिला, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है रिक्वायर्ड। आप इसको नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम 2 तरीक़ों से करेंगे। हम इसमें विंडोज़ में और लाइनक्स में एक तरीके से आपको शेयर करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये किस तरह होगा ये भी देखेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये इस तरह ये सारा सिनेरियो हमारा बनेगा। स्लैश डेव ये नहीं हो सकता, मैंने इसमें क्लोज लगा दिया। स्लैश डाटा या डिस्क या कोई भी, या IT या अकाउंट्स या कोई भी आप शेयर कर सकते हैं, फोल्डर बना के शेयरिंग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये हमने ये सिनेरियो जो बनाया, अब इस सारे सिनेरियो को हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम सांबा को जब चलाएंगे, तो सांबा जब चलता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका अगर आप कुछ भी सेटिंग ना करें तो सांबा चलने के बाद
बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स की ना, जो भी आप यूज़र के साथ लॉगिन करते हैं उसकी मार्कर बहुत हल्का है, मैं कोई दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूज़र्स की होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी और एक डमी प्रिंटर, होम डायरेक्टरी और एक डमी प्रिंटर शेयर करता है सांबा चलते सारी। तो इसके लिए ये है कि सांबा जब भी चलेगा वो यूज़र्स की होम डायरेक्टरी और एक डमी प्रिंटर को ऑटोमेटिकली शेयर कर देगा। तो वो डमी प्रिंटर होता है, उसमें कोई नहीं होता, आप क्लिक करके कमांड भी दें प्रिंटर की तो प्रिंट नहीं होगा। करना चाहें तो उसको भी मतलब कि उसकी भी सेटिंग्स है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, छोड़ें उसे। होम डायरेक्टरी को शेयर करता है बाय डिफ़ॉल्ट सांबा होम डायरेक्टरी और एक डमी प्रिंटर देख लीजिएगा, मैंने ये स्लैश लगा दी, डमी प्रिंटर। अच्छा जी, तो अब इस सारे सिनेरियो को हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम सर्वर में किस तरह इस सब को अप्लाई करेंगे। तो अब मैं लें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये मेरी एक मशीन है, मैंने दरअसल वर्चुअली ये सारा काम किया हुआ है क्योंकि मेरे पास इतने सिस्टम नहीं है कि मैं 1 2 2 3 3 सिस्टम लगा के करूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितनी मशीनें हैं। ये एक मेरी सर्वर मशीन है जो कि इस टाइम ग्राफिक में एक्सेस की हुई है, और ये देखें ये मेरी विंडोज़ एक्सपी यानी कि विंडोज़ का क्लाइंट, और ये एक और मेरे पास लाइनिक्स है। मैंने इसे रूट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये लें जी, मैंने रूट को लॉगिन कर लिया। ये मेरी दूसरी मशीन है और ये देखें लिखा हुआ है इस पर PC2, ये नज़र नहीं आएगा, ये देखें जी। हाँ ये क्या तंग कर रहा है, ये देखें PC2 लिखा हुआ है इस पर। तो अगर मैं आपको जाके अपनी सर्वर मशीन पर दिखाऊं तो ये देखें PC1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें 3 मशीनें चल रही हैं और ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। और अब मैं देखता हूँ जी हम करेंगे क्या। तो जी सबसे पहले तो देखें हमने कॉन्फ़िगर किसे करना है, सांबा, ठीक है। कितने आदमी थे, तो जी सांबा को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका पैकेज का नाम है जी rpm-q सांबा। अच्छा एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये पहले से इंस्टॉल है, मैंने चेक किया QD करके। सांबा जो है सांबा 4, ये सांबा 3 है, ये देखें ये लिखा आ रहा है सांबा 3। सांबा 4 जो आया है अब नया लेटेस्ट, वो क्या चीज़ है, वो सांबा 4 जो है वो दरअसल जो हम कह सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का, अगर आपको पता हो विंडोज़ में होती है, वो सेम टू सेम हूबहू वही चीज़ है एक्टिव डायरेक्टरी। अब वहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिव डायरेक्टरी है और लाइन्स में सांबा 4 है, वो कमांड लाइन है और वो ग्राफिक्स में। तो अच्छा जी ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा जी rpm-q मैंने क्यूरी की सांबा की। अच्छा मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा कि किस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा समझ लें। मैंने एक CD अटैच की, मैं DVD अटैच करता हूँ जी। ISO आपके पास मौजूद होने चाहिए, देखिए मौजूद है ISO, मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ये मैं दोबारा बता दूँ, समझ नहीं आई तो डिवाइस में जाएँ, CDs में जाएँ, ये चूज़ अ वर्चुअल CD रूम, इसमें ISO आपके पास जहाँ पर मौजूद है, मेरे पास ये देखें सारे ISO हैं, तो मैं क्लिक कर दूँ जिस पर भी तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो जिसे आपने एक्सेस किया होगा वो इधर रिसाइकल में, मतलब कि सॉरी आपके रिमेंबर्स में आ जाएगा। तो ये रिमेंबर्स में था, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और देखें ये आपके पास आ गया। पैकेजेस के अंदर जाएं, ग्राफिकल चले जाएं, वैसे चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर एक पैकेज है जी ये सांबा, ये देखें जी सांबा 4। हमने सांबा 4 नहीं करना भाई, अल्लाह के बंदे, हमें तो सांबा 3 दिखाओ। ये लें जी सांबा 3 आ गया। ये 5 MB का सॉफ्टवेयर है, ये आप अब इंस्टॉल कर लीजिएगा। कमांड में बता देता हूँ आपको, rpm-ivh, ठीक है जी।
उसके बाद स्लैश मीडिया, जितनी हमारी चीज़ें जो यूएसबी वगैरह एक्सटर्नली अटैच होती हैं वो इसी में आती हैं, सीडी रोम और यूएसबी फ्लॉपी इसी में आती हैं। मीडिया के अंदर आपकी ये सेंटोस की नाम की डीवीडी, और अच्छा मैं सॉरी कर मैं रेडिट में रहा हूँ और मैंने सीडी सेंटोस की कनेक्ट कर दी है, इसे मैं अनसेलेक्ट करता हूँ। अच्छा मैं बताना चाहूँगा मेरा जो दूसरा क्लाइंट है ना, जिसे मैंने क्लाइंट बनाया हुआ है वो सेंटोस है। दरअसल सेंटोस और रेडिट में कोई फ़र्क नहीं है, ये फ्री है और जो रेडिट है वो पेड है। ये देखें ये सेंटोस लिखा भी हुआ है और ये सेंटोस है, इसमें ग्राफिक्स हैं सेम टू सेम, हूबहू यही है, लेकिन मैंने ज़रा उसे मतलब कि नॉन ग्राफिक में रखा है, इसे ग्राफिक में रखा है कि इसमें कमांड्स हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे। अच्छा जी, मीडिया के अंदर अगर मैं देखूं तो इसने अभी तक डीवीडी माउंट नहीं की, मैं देखता हूं क्या चक्कर है, माउंट तो हो जानी चाहिए थी। अच्छा ये देखिए ये आ रहा है, इसकी कमांड मैं आपको बता देता हूँ अनमाउंट करने की। ऐसे ये इसकी कमांड है, इसे सॉरी ग्राफिकल अनमाउंट कर देंगे तो हो जाएगी, या फिर यहाँ पर अनमाउंट की कमांड दें और जहाँ पर आपका पाथ है वहाँ पर कर दें तो ये अनमाउंट हो जाएगी। अच्छा जी मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा से लगता है डीवीडी अटैच करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ तंग कर रहा है, मुझे माउंट करवाना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं चाह रहा मैं माउंट की कमांड का इसमें जिक्र छेड़ूँ। लेकिन जी डीवीडी मेरे पास नीचे आ गई है, ये देख सकते हैं आप। उसी तरह इसमें पैकेज होगा सांबा का, इंस्टॉल कैसे करना है, RPM-IVH /मीडिया, मीडिया के अंदर कैपिटल R प्रेस करें, टैब प्रेस करें, टैब के साथ ना ये पूरी कमांड कंप्लीट होती है। टैब जो आपके कैप्स लॉक के ऊपर बटन होता है ना टैब का, ये वो बटन है टैब। और उसके बाद पैकेज के लिए P कैपिटल, पैकेजेस में जाके सांबा लिखें, डैश लगा के 3 लिखेंगे, नहीं सांबा आ गया। इसको एंटर कर देंगे तो आपको सांबा इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से मौजूद है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी अब इसकी सर्विसेज देखते हैं और उनके मकसद देखते हैं कि क्या क्या है। हमने जो सर्विसेज यूज़ करनी है जी, उसमें हमारी जो सर्विसेज यूज़ होंगी वो 3 सर्विसेज हैं। सबसे पहली सर्विस तो सांबा की ही है, जो सांबा की होगी। इसकी सर्विस का नाम है जी SMB, और आगे मैं स्टेटस कर लेता हूँ स्टॉप। ठीक है जी, SMB सर्विस ये भी स्टॉप है। इसके अलावा हमारी एक सर्विस है जी, उसका नाम है जी NMB। सी सारा कुछ वैसे ही है, बाकी यहाँ पर N आ जाता है। NMB क्या चीज़ है, नेट बायोस नेम सर्वर। तो उसके बाद इसमें एक चीज़ है जी जो हमारी लास्ट सर्विस है, उसका नाम है जी विन बाइंड। ओह सॉरी मैंने बाइंड लिख दिया, विन बाइंड एंटर करें, ये भी स्टॉप है। तो सबसे पहले तो हमने इन तीनों सर्विसेज को ना ऑन करना है। विन बाइंड किस लिए होती है, विन बाइंड आपकी होस्टिंग और यूज़र नेम की लोकेशन के लिए होती है। अच्छा जी ओके, अब सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विन बाइंड बी स्टार्ट। लें जी तीनों सर्विसेज ओके 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 ओके। अच्छा जी अब एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल, लेकिन एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं आपको, वो ये थी कि मैंने इसे अनमाउंट कर लूँ। अनमाउंट की कमांड भी बता देता हूँ आपको। ओह
अच्छा जी, ये भी काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? अभी चेक कर लेते हैं इसे हम। इसको अनमाउंट करना था हमने, किसको करते रहे हैं। ओ यार, मेरी कमांड मिस्टेक है, कमांड मेरी वही थी। यू माउंट और ये DF-F करें, सारी माउंटेड आ जाती हैं। ये देखें माउंट नहीं है, यहाँ पर ये माउंट थी, अब यहाँ पर नहीं है। अनमाउंट करने की ये कमांड है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओह सॉरी, इसको मिनिमाइज़ करें और ये देखें ये माउंट नहीं है। ये माउंट होती तो आइकन आ जाता। यहाँ पर भी जाके देखें तो यार इसे क्लिक कर दें। लें जी, हमारी जो है इंस्टॉलिंग तो यहाँ तक मैंने आपको बता दी, इंस्टॉलिंग वगैरह ये वो सारा कुछ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें एक तो चीज़ ये है कि अभी मैं वो नहीं छेड़ता IP टेबल्स और SE लिनक्स के साथ हम इसे किस तरह अनेबल करते हैं, तो अभी वो नहीं मैं छेड़ता, क्योंकि वो मैं एक पूरा एक पोर्शन कराऊंगा IP टेबल्स का और SE लिनक्स का। अच्छा जी, अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि हमारी सिस्टम में कोई यूज़र है कि नहीं है। तो उसके लिए है जी, कैट ना करें, आप टेल कर लें। टेल आपकी जो फाइल है उसको मतलब नीचे से दिखाता है। टेल का मतलब भी वैसे नीचे है तो नीचे से दिखाता है। अच्छा जी, नीचे से ETC के अंदर आपकी एक पासवर्ड नाम की फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपके सारी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है, और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन ETC शैडो के अंदर होती है। अब देख लें जी, यहाँ पर आपका कोई यूज़र नहीं आ रहा। ये जो जितने ये यूज़र हैं ये सारे सिस्टम के यूज़र हैं, हम ये नहीं यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, इनके सामने देखें लिखा भी हुआ है नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन। इसी तरह ये भी नो लॉगिन। तो जिसको हमने ये नो लॉगिन क्या, ये शेल नहीं दिया हुआ हमने। नो लॉगिन शेल को एक शेल है नो लॉगिन, तो जिसको हमने कोई शेल ना देना उसे नो लॉगिन का शेल दे देते हैं। कैसे देते हैं बात की बात है, बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम एक यूज़र ऐड करते हैं। यूज़र ऐड की कमांड से यूज़र ऐड SMB यूज़र 1 लें जी, क्रिएट हो गया। ऊपर जाएं, टेल करें पासवर्ड के नाम से, और ये देखें 501 पर ये देखें SMB यूज़र, ये होम डायरेक्टरी, और ये देखें बिन बैच, देखें ये S बिन था नो लॉगिन। अब जी मैं एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ 2, और एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ 3। 3 यूज़र इस टाइम मैंने ऐड कर लिए। लें जी, अब 3 यूज़र ऐड हो गए, और एक मैं बात बताने लगा था कि हमने सांबा करना है, तो इसके लिए मैं यही नहीं पता कि इसकी पोर्ट कौन सी है। लें जी, इसकी पोर्ट है जी 443। अच्छा, ये 443 के अलावा इसकी सब पोर्ट्स भी हैं। सब पोर्ट्स किसे कहते हैं कि आप 443 को बंद कर देंगे लेकिन सांबा फिर भी चलता रहेगा। तो सांबा के इन पोर्ट्स के अलावा जो पोर्ट्स हैं ना जी, वो भी नोट करें। इन पोर्ट्स के अलावा 137, 138, 139 और ये 3 पोर्ट्स, यानी कि टोटल 4। मेन तो इसकी 443 है, बाकी ये भी यूज़ करता है पोर्ट्स। इसकी ये जो मेन जो है वो 443, मगर इसकी बाकी ये भी पोर्ट्स हैं 137, 138, 139। ये मतलब कि कोई इनमें से एक यूज़ कर लेता है। अच्छा जी, ये पोर्ट्स होगी। इसकी सर्विस का नेम मैंने आपको बता चुका हूँ। सर्विस का इसका मेन नेम जो SMB है, और इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम जाएंगे जी ETC के अंदर, सांबा डायरेक्टरी के अंदर smb.conf नाम से इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है जी वो ये है। ये ओपन हो गई। अच्छा जी, अब इसमें देखें सारे बटन जो हैं ये सारे बंद हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। हम सबसे लास्ट में आएंगे, इसके सबसे लास्ट में आए तो ये देखें यहाँ पर ये भी सारी फाइल जो है बंद है, बस इसमें ये बटन इनेबल है। ये प्रिंटर जो मैंने आपको बताया था डमी प्रिंटर शो करता है, और ये होम डायरेक्टरीज। ठीक है जी,
ये होम डायरेक्टरीज़ में आपकी मतलब कि जितने भी होम डायरेक्टरीज़ के आपकी यूज़र्स की होंगी, एक ही यूज़र की एक ही होम डायरेक्टरी है तो वो शेयर कर देगा। अच्छा जी, इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बतानी हो? नहीं है जी। जी ठीक है, अभी हमने और कुछ भी नहीं करना, बस इसे बस ये देखना था मैंने कि इसकी फ़ाइल मैंने नहीं ओपन की और बिल्कुल ही फ़ाइल में कुछ भी नहीं है। तो अब हम जाते हैं जी, इसमें लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा जो है वो लॉगिन कैसे होगा, किस तरह होगा और इसका क्या प्रोसीजर है। अब इसकी फ़ाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कर लें। इसमें एक जगह आपका हारा होगा जी, इसमें एक बटन होता है, मैं सर्च कर लेता हूँ। वर्क ग्रुप, देखें जी ये आ गया बटन, ये वर्क ग्रुप का बटन है और इसके सामने लिखा हुआ है माई ग्रुप। ये वर्क ग्रुप का इसका नाम है माई ग्रुप, ठीक है जी। ये सांबा का अपना है। तो पहले तो ये देख लें ये अनेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल होता है, अनेबल है, ठीक है। अब इस फाइल के हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे, अभी करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ फाइल को भी बंद करना है। मैंने सिर्फ आपको ये बटन दिखाना था, ये मकसद था मेरा। अच्छा जी, इसके बाद मैं इस फाइल को ज़रा नीचे से मैंने थोड़ा सा स्पेस देकर इस फाइल को क्लोज़ कर दिया, राइट एंड क्विट। और इसके बाद सर्विस को हमेशा आपने जब भी सांबा की फ़ाइल में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सर्विस को लाजमी रीस्टार्ट करना है। अब वैसे मैंने कुछ छेड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी रीस्टार्ट, ठीक है जी, रीस्टार्ट कर दें। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक कमांड है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो सांबा की फ़ाइल है सिर्फ उसको चेक करती है, तो वो कमांड भी देख लें। वो कमांड है जी टेस्ट परम, इसे एंटर कर दें, ये आपकी सांबा की तमाम जो है फाइल्स को दिखा देगा। इसको एंटर करें, ये देखें इसमें ये बता रहा है कि ये एक ग्लोबल का है जी। ग्लोबल में सबसे पहले में ये मैंने आपको बटन दिखाया था ग्रुप का, और ये देखें माई ग्रुप, ठीक है। इसमें ये होम डायरेक्टरीज़ आ रही हैं जो कि होम डायरेक्टरीज कमांड में है, और प्रिंटर जो है वो भी आपको दिखाया था, वो ये आ रहा है। अब जी इसके बाद हमने ये देखना है कि हम किस तरह से सांबा की जो है वो फाइल में मतलब कि चेंजिंग करते हैं और क्या करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसकी फ़ाइल में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की कि जो बहुत बड़ी हो, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, सिंपल, कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है। अब मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा अपने किस क्लाइंट पर, लाइनक्स के, ठीक है। ये मैंने भी सर्वर को चला दिया, और इसमें एक चीज़ है कि आपने ये सर्वर, अब मशीन को रीस्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट हो जाएगी तो आपकी सर्विस नहीं चलेगी सांबा की। तो रन टाइम पर सर्विस को ऑन करने के लिए कमांड होती है चेक कॉन्फ़िग, और इसके बाद आपने सर्विस का नाम लिखना है SMB, और उसके बाद ऑन, एंटर कर दें, ये ऑन हो गई है। अब ये सर्विस आपकी जो रन टाइम पर है ऑन हो गई है। इसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने अपने क्लाइंट पर जाना है, ये CentOS। हाँ जी, अब ये देखें जी PC2, ये CentOS हमारा आ गया। इस पर हमने क्या करना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें हमने जाके सबसे पहले तो ये चेक करना है इसमें पैकेजेस हैं कि नहीं है। RPM-QA, इसमें एक पैकेज होता है सांबा का, सांबा क्लाइंट के नाम से, जो क्लाइंट को कनेक्ट करता है। तो मैं पहले सांबा मैंने क्यूरी किया, मैंने लिखा सर क्यूरी RPM-QA सांबा, और स्टारिक के जितने भी सांबा के आगे हैं वर्जन, ये देखें सांबा कॉमन भी है, सांबा क्लाइंट, सांबा 4 पिन से इंस्टॉल किया हुआ है, सांबा 3 है, सांबा विन ब्लाइंड है, विन ब्लाइंड क्लाइंट है, सब कुछ है।
अब देखें जी हमने करना क्या है, बहुत ज़्यादा आपको सिनेरियो नहीं समझाता। सबसे पहले इफ़ कॉन्फ़िग करें, इस मशीन का आईपी देखें। ये देखें जी, इस मशीन का जो आईपी आ रहा है वो, अब मैं आपको ये माउस से नहीं दिखा सकता, 192.168.0. मैं आपको ये देखें 192.168.0.20। अब मैं अगर अपनी उस मशीन पर चले जाऊँ सर्वर, तो इसका अगर मैं आपको आईपी दिखाऊं तो ये देखें जी 192.168.0.254। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ अपनी मशीन को 20। ये देखें जी पिंग हो रही है, मेरे पैकेट्स का रिप्लाई आ रहा है। इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है आपने बिला झिझक मुझसे मतलब कि पूछ लेना है। स्काइप का आईडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। तो इसके बाद पिंग, ओहो चलें ये ऊपर कमांड है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये मैं इसको पिंग करता हूँ और देखें जी उसका भी जवाब आ रहा है। मतलब कि हमारी जो मशीन्स हैं आपस में कम्युनिकेट, मतलब कि इनका बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है। अब हमने करना क्या है, हमने लिखना है जी SMB क्लाइंट। इसके बाद लिखना है जी -L फॉर लिस्ट कर दो। उसके बाद IP पूरा मशीन का जिसको आपने करना है। उसके बाद कैपिटल UE, कैपिटल का याद रखिएगा, कैपिटल लाजमी है। और उसके बाद आपने यूज़र बता देना है, SMB यूज़र 1 को कर लेते हैं जी। SMB यूज़र 1 को हमने कर लिया और एंटर कर दिया। पासवर्ड मांग रहा है मन से। अच्छा एक और बात, मैंने अब पासवर्ड नहीं रखा, अभी मैं इसे इधर ही रहने देता हूँ। मैं पहले आपको पासवर्ड का बता देता हूँ। पासवर्ड क्या चीज़ है, सांबा में हमने FTP किया यूज़। हमारा FTP वही पासवर्ड होता है जो हमारा मतलब कि लॉगिन में पासवर्ड होता है। तो इसमें भी वही पासवर्ड आपका नहीं मानेगा कभी भी। इसके लिए आपको स्पेशल पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसको पासवर्ड देने का तरीका है जी SMB पासवर्ड -A फॉर अपेंड, और इसके बाद लिखेंगे हम अपना मतलब कि वो यूज़र जिसको IP देना है, जिसको हमने पासवर्ड देना है। तो SMB यूज़र 1 इसको देना है जी हमने। एंटर किया, AA और एंटर। ठीक है जी, ऐड हो गया। मैं 2 को भी कर लेता हूँ, AA एंटर पासवर्ड AA रख रहा हूँ। मैंने 3 को भी यही पासवर्ड एंटर कर दिया। अब मेरे तीनों यूज़र्स को पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसके लिए आपको सांबा की मतलब कि रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है सर्विस। खसूसी तौर पर जब आप उसकी फ़ाइल में कोई कॉन्फ़िगरेशन करें तो तब करें। इसमें AA मैं पासवर्ड एंटर करके एंटर किया। लें जी ये मैं बता रहा है, इसने मैं सारा कुछ समझा दिया। मैं माउस नहीं ऊपर चल रहा, तो वर्क ग्रुप देखें लिखा हुआ आ रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा अब उसने बता दिया है। ये मतलब कि कनेक्शन को वेरीफाई करता है कि आपका कनेक्टिविटी है सांबा सर्वर के साथ के नहीं। ये आपकी कनेक्टिविटी को चेक करती है ये कमांड, कि अगर आपने दूसरे सर्वर से कोई चीज़ माउंट करवानी है तो आपकी कनेक्टिविटी भी है कि नहीं। आप माउंट करवाते रहे हो ही ना, ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, चेक करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने जब कनेक्ट करना है जी, तो वो किस तरह कनेक्ट करना है। अच्छा सॉरी, ये कनेक्टिविटी के लिए शो नहीं होता, मैं भूल गया था। दरअसल ये जो है ना, ये लिस्ट दिखाता है आपको कि सांबा में इस यूज़र पर कोई मतलब कि कितने शेयर हैं, सांबा में कितने शेयर हुए हैं, फोल्डर वगैरह, डायरेक्टरीज वगैरह। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई होगी तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा कि ये इसमें चीज़ें शेयर हैं, और इस यूज़र पर ये चीज़ें शेयर हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एक कमांड देंगे। कमांड कौन सी देंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हमने इस यूज़र को मतलब इस यूज़र के डाटा को माउंट करना है। माउंट का कंसेप्ट ये है कि आप उसको एक्सेस करेंगे उस डायरेक्टरी के ज़रिए, उस फोल्डर के ज़रिए। मैंने लिखा जी MKDIR, और उसके बाद मैंने लिख दिया सांबा
डाटा। ठीक है जी, सांबा डाटा एंटर किया, ls कर लें और सांबा डाटा वो रहा जी, ये देखें सांबा डाटा। अब मैंने कमांड क्या देनी है, कमांड थोड़ी लंबी है लेकिन मतलब कि आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो माउंट -t, उसके बाद है जी आपका जो है वो है जी CIFS, इसके बाद आपने डबल फ्लैश लगानी है, फॉरवर्ड फ्लैश, और उसके बाद आपने लिखा है अपनी मशीन का IP जिस पर से आपने शेयर उठाना है। ठीक है, और किस का उठाना है, अच्छा जी वो लिख दें यहाँ पर SMB यूज़र 1। ठीक है जी, और आपने रखना कहाँ पर है, तो मैंने किस सांबा डाटा के नाम से बनाया है, जो कहाँ पर पड़ा हुआ है, जो देखें ये सांबा मेरी इसी लोकेशन पर है, मैंने ls इसी लोकेशन पर किया, तो इसी लोकेशन, ये तो पूरी लोकेशन देनी है आपने। इसके बाद आपने लगाना है जी -o फॉर यूज़र के लिए। उसके बाद आपने लिखना है जी यूज़र नेम के बाद आपने ब्रैकेट लगा के उसको यूज़र का नाम बताना है। मेरा यूज़र है जी SMB यूज़र 1, यही था SMB यूज़र 1। आपने यूज़र का नाम देना है और एंटर। ले जी, अब यूज़र का पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा पासवर्ड था AA, एंटर कर दिया। लें जी, ये कुछ हमें कह रहा है अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ चेक नहीं की, सर्विस SMB स्टेटस रनिंग में है। ठीक है, अच्छा मैं अब ये कमांड तो मैंने दे दी है, अब मैं यहाँ पर इसे चेक करके देखता हूँ कि ये माउंट भी इसने किया कि नहीं किया। तो तरीका ये है, CD करें, उस डायरेक्टरी में जाएं, यहाँ पर जाके कुछ फोल्डर बना दें, MKDIRASD, एंटर, ls करें, फोल्डर आगे। अब इसी को अपनी दूसरी जगह में जाएं, अपने सर्वर में जाएं। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा जी CD, कहाँ पर, होम में जाओ, होम में SMB यूज़र 1 के अंदर और ls करो। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि ये जो मैंने माउंट किया है इसमें कुछ एरर आ रहा है। अब मैं जाकर देखता हूँ कि ये माउंट अगर नहीं हुआ ठीक तरह से, क्योंकि इसका डाटा शो हो जाना चाहिए था। मैं देखता हूँ मुझे क्या एरर आया है। एरर आते हैं इसमें, मेरी ये जो कमांड मैं इसमें से रिमूव कर लेता हूँ, जो भी है RM-RF स्टेरिक ls, कुछ भी नहीं है। मैं CD करके बैक आता हूँ, मेरी ऊपर वो जो कमांड थी मैं दोबारा देखता हूँ मैंने इसमें क्या गलती की है। इसमें तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लें जी, ये गलती थी हमारी, ये S की जगह मैंने A लगाया हुआ था, यूज़र्स के स्पेलिंग गलत है। अब एंटर करता हूँ, पासवर्ड मांगेगा AA, एंटर। लें जी, कोई एरर नहीं आया, पहले एरर आ रहा था, मैंने इग्नोर कर दिया था, मैंने देखा नहीं था। अब देखें कोई एरर नहीं आया। अब मैं जाता हूँ जी उस फोल्डर में CD, और पहले ls कर लें, वो फोल्डर आपका मौजूद है जी, मौजूद है। CD करें, सांबा के अंदर ls करें, कुछ भी नहीं है, MKDIR करें, ASD और एंटर। ls करके देखें इसमें ये आगे। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने सर्वर पर, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, मैं दोबारा ls की कमांड देता हूँ। लें जी, ऊपर पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अब देखिए मैंने ls किया तो ADS
और अगर मैं आपको अपने यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखें जी ADS, ठीक है जी, हमारा ये जो है शेयर बन चुका है। अब हम विंडोज़ में ये चेक करते हैं। विंडोज़ में किस तरह करेंगे, दो तरीके हैं इसके। पहला देख लें। पहला तो ये है कि आप माई कंप्यूटर को ओपन करें और कंप्यूटर्स की इसमें से चले जाएं, शायद कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में, नेम, कंप्यूटर नेम, यहाँ पर आ रहा होगा टू रीनेम द कंप्यूटर और डोमेन नेम, तो इस पर चेंज पर क्लिक करें। ये वर्क ग्रुप आ रहा है, नीचे वर्क ग्रुप लिखा हुआ है। हमने वहाँ पर देखा था माई ग्रुप, शायद आपको याद हो, तो इसमें मैं माई ग्रुप लिखूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये जो है विंडोज़ का सर्वर पूरे अपने जितना इसका नेटवर्क है वहाँ पर ये माई ग्रुप ढूंढेगा। तो ये जी इसे मिल गया, देखें इसने कहा जी मुझे मिल गया, इसे मैं ओके कर दूँगा। ये रीस्टार्ट मांग रहा है, तो इसको मैं एक बार जो है वो रीस्टार्ट भी कर देता हूँ कि रीस्टार्ट हो जाए। अच्छा, बोलने में अगर गलती या कुछ हो जाए तो मतलब उसका ना कीजिएगा इतना। इसका पासवर्ड भी था वो मुझे याद आ जाए सही, हाँ जी यही है। नहीं जी, डोमेन ज्वाइन हुई कि नहीं हुई देखते हैं। इसमें जाते हैं जी, इसमें कंप्यूटर नेम चेंज और देखें जी माई डोमेन, हमारी जो डोमेन है वो हमारी ज्वाइन हो चुकी है। इसको देखने का एक और भी तरीका है, अपने जो आपका ये आ रहा है माई नेटवर्क प्लेसेस, इस पर डबल क्लिक कर दें। इसमें ये देखें ये आ रहा है व्यू वर्क ग्रुप कंप्यूटर, इस पर क्लिक कर दें। ये देखें जी सांबा सर्वर वर्जन, ये आपको वर्जन लिखा आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें। अब जो पूछ रहा है अपना यूज़र बताएं, इसमें आपने कोई भी यूज़र दे दें। मैं इसमें उसमें 1 था, इसमें सॉरी SMB USCR, अच्छा यूज़र 1 भी कर सकता हूँ। ये नहीं कि वहाँ पर यूज़र 1 कनेक्ट है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन मैं 2 कर लेता हूँ। इसका भी मैंने डबल ए पासवर्ड था, एंटर करता हूँ। लें जी, ये इसने एक डमी प्रिंटर शेयर किया है जो कि मुझे उधर लाइनक्स में कमांड लाइन थी, नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये इसने सांबा 2 किया है। अब मैं सांबा 2 में कोई फ़ोल्डर रख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इधर वैसे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है जी। एक और फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है, और एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ जी XP टेस्ट, ठीक है जी। ये हमने किस में बनाया है, सांबा 2 में। अब मैं अपने सर्वर पर जाता हूँ, मैं सर्वर को ओपन किया, सीधी करके मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पर LS करता हूँ, ये देखें सांबा 2, तो सांबा 2 को मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं सांबा 2 में जाता हूँ SMB 2 और यहाँ पर LS करता हूँ। ले जी, ये देखिए हमने जो बनाया था ये टेस्ट, और ये देखें जी XP टेस्ट, ये हमारे ये सारे फोल्डर आ चुके हैं। अगर इस तरह समझना है तो ये देख लें, ये और ये देखें, ये आपके फोल्डर्स आ चुके हैं। परमिशंस हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी पर परमिशन जो होती है वो रीड राइट एग्जीक्यूट की होती है, ठीक है जी। और इसके ज़रिए आपको समझ आ गई। अब मैं विंडोज़ में बताता हूँ आपको कि विंडोज़ में शेयर को दूसरी तरह कैसे एक्सेस करते हैं। तो वो मैं ठहर जाए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि अभी इसमें यह तरीका है, आपने इसको बंद करके अपना स्टार्ट में जाना है, ये रन को ओपन करना है। ये देखें पहले से ही मैंने IP लिखा हुआ है, लेकिन आप दोबारा लिख लें। आपने लगाना है जी डबल आइफन और उसके बाद 192.168.0.254 जो आपकी मशीन का IP है वो IP। अब मेरी मशीन का IP ये है तो मैंने ये लिखा और एंटर कर दिया। लेकिन जी ये पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। मैंने यूज़र नेम SMB user1 और उसका पासवर्ड डबल है, एंटर करें। लें जी हम यूज़र 1 में हैं और ये हमने यूज़र 1 के फ़ोल्डर जो बनाए थे वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दो तरीके हैं सांबा को कनेक्ट करने के विंडोज़ में, मैंने दोनों बता दिए आपको, ठीक है। एक डोमेन कनेक्ट करके माई नेटवर्क प्लेसेस में और एक वैसे IP के साथ। तो अब मैं यहाँ पर सर्वर में जाता हूँ। अब हम करेंगे इसमें थोड़ी चीज़ें शेयर करेंगे। क्या, मैं रूट पर आया, रूट पर आके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जी MKDIR और डाटा के नाम से, जो मैं पहले कंसेप्ट कर रहा था,
एंटर, ये मेरा आ गया। एलएस करूँगा, देखूँगा मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो डाटा के नाम से जी ये देखें ये मौजूद है। अच्छा जी, डाटा के नाम का ये हमारा आ गया फोल्डर। अब मैं इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करता हूँ। ETC के अंदर सांबा के अंदर smb.conf और एंटर। ये मैंने इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लिया। सबसे नीचे मैं मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें, ये आपका बता रहा है कौन सी आपकी लाइन है ये, और ये आपको बता रहे हैं जी आपका उसमें रॉ कॉलम्स ये चीज़ें हैं। ये देखें, मैं इसमें आगे अगर करूँ इसे तो सॉरी आगे ऐसे वो देखें ज़रा, आपको बता रहा है कि इतनी लाइन पर इतने मतलब कि उसमें कैसे कहते हैं स्पेस को, जो भी कहते हैं इस लाइन पर और इसमें यहाँ पे लफ्ज़ पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं इसमें एक लाइन लगा लेता हूँ। पहले तो मैं इसको कॉलन के साथ बंद करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लंबी लाइन लगा लेता हूँ कि मुझे पता रहे कि इसके नीचे मैंने सारे अपने रूल जो मैंने मतलब कि लिखे हैं वो मेरे हैं नीचे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर शेयर कैसे करूँगा देखें, डबल ब्रैकेट के अंदर वो नाम जिसको आपने शेयर करना है। मैं लिख देता हूँ जी IT। मैंने एक फोल्डर शेयर करना है जिसका नाम IT है। अब उसका असल नाम क्या था, डाटा। ठीक है। इसका हमने सबसे पहले बताना होता है पाथ बराबर, उसके बाद बताएं कहाँ पर है स्लैश डाटा। इसके स्पेलिंग गलत ना हो या पाथ गलत ना हो, एक्सेस नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ ये बताता हूँ और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ फाइल को राइट एंड क्विट सेव। मैं VIM एडिटर की आपको वीडियो बना चुका हूँ RSCSA में, उसे देख लें। आपको VIM एडिटर जो है वो पूरी तरह समझ आ जाएगा। फिर ये जिस तरह मैं ओपन करता हूँ बंद करता हूँ ये सारी समझ आ जाएगी किस तरह होता है। VIM एडिटर की मैंने काफ़ी वीडियो उसमें काफ़ी डिटेल से बताया, उसमें वो देख लें। VI और VM दोनों में मैंने बताया है और फ़र्क भी दोनों का बताया है। मैंने इसकी फ़ाइल को कर दिया। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब भी अपने सांबा की फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके बाद इसकी सर्विस को लाजमी रीस्टार्ट कर लेना है। हाँ, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है जी मेरी, SMB रीस्टार्ट एंटर। देखें जी ओके और ओके, बंद भी ठीक है और ओपन भी हो गया। अब मैं जाता हूँ जी अपने क्लाइंट हैंड पर, इसी पर चले जाते हैं। इसी पर मैंने कनेक्ट किया हुआ था, इसी को कनेक्ट करते हैं। देखें जी, ये देखें IT के नाम से, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें ये मेरे पास एक्सेस है। अब मैं इसमें एक एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और ये देखें ये क्या आ रहा है, अनएबल टू क्रिएट फोल्डर, एक्सेस डिनाइड। अब हमने इसे एक्सेस नहीं दी, किस चीज़ की एक्सेस नहीं दी, हमने इसे राइट करने की एक्सेस नहीं दी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि हम इसे राइट करने की एक्सेस किस तरह देते हैं। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएं, यहाँ पर लिखें जी राइटेबल, राइटेबल ब्रैकेट को लगाएं और यहाँ पर लिखें यस। अच्छा जी, यहाँ पर अब आएँ और इसको कर दें राइट एंड क्विट सेव। सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करें, दोबारा जाएं इस पर, सेशन को ज़रा रिफ़्रेश कर लें। ठीक है जी, रिफ़्रेश, इसमें दोबारा जाएं, इसमें एक फ़ोल्डर बनाएं और ये देखिए अभी भी क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाई। तो ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? याद रखिएगा, इसमें आपकी सिर्फ एप्लीकेशन की परमिशन ज़रूरी नहीं, इसमें आपकी लोकल परमिशन भी इफ़ेक्ट है। अगर मैं आपको इस फोल्डर के ऊपर जो मैंने ये रखा हुआ है डाटा के नाम से परमिशन दिखाऊं तो देखें ओनर को सभी परमिशन है और ओनर कौन है इसका, रूट। तो मैंने तो यूज़र 1 के नाम को एक्सेस किया हुआ है और उसको देखें राइट की एग्जीक्यूट की परमिशन ही नहीं है। तो इसकी चेंज परमिशन कर लेते हैं, chmod A+RWX किस पर, डाटा के ऊपर,
एंटर, दोबारा परमिशन देखें तो देखें जी सभी को सारी परमिशन है। अब आपको सर्विस रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लोकल परमिशन को हमने किया है। अब जाते हैं जी दोबारा सांबा में, इसको एक बार फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं, आईटी को दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के देखते हैं। लें जी अब हमारा फ़ोल्डर बन गया है, उसने कोई एरर नहीं दिया। इधर भी टेक्स्ट XP2 लिख लेते हैं, हमें याद रहे ताकि मैं उसमें जाके आपको दिखाता हूँ। ls करता हूँ, डाटा को लें जी टेस्ट XP2, ठीक है जी कि टेस्ट XP2 हमारा जो है वो राइट भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है, सारा कुछ। अब मैंने एक सिनेरियो बनाया था कि हमारा इस आईटी वालों को रीड ओनली मिले और उनको HR वालों को आईटी को रीड राइट एग्जीक्यूट, और अकाउंट्स वालों को सिर्फ जो है वो कुछ मतलब कोई परमिशन ना हो उनके पास, वो किसी तरह भी वो एक्सेस ना कर सकें। और ये सारे ये सिनेरियो किस तरह बनेंगे, इस सब के बटन्स हैं फाइल्स में। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये बटन्स किस तरह मतलब के काम करते हैं और क्या इनका हिसाब है। बाकी आप देख लें, इसमें कोई इतना कुछ दम पड़ना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। बटन्स जो है मैं आपको बताता हूँ, इसमें सारी गेम ही इसकी बटन्स की है। मैं इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा से ओपन करूँगा और इसमें मैं लिखूँगा जी एक बटन राइटेबल, मैंने यस कर दिया, पास मैंने बता दिया, और इसके बाद मैं बताऊँगा जी वैलिड यूज़र के कौन कौन कनेक्ट कर सके। वैलिड यूज़र, ओह स्पेस आनी थी, ठीक है जी वैलिड यूज़र। अब मैं बताता हूँ जी USMB यूज़र 2 कि वैलिड यूज़र जो है वो सिर्फ यूज़र 2 है, ठीक है जी। आपने जितने भी यूज़र देने हैं कोमा लगा के देते रहें, या फिर आपने कोई ग्रुप करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस को दोबारा से हिस्ट्री से कॉल करता है, सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट कर लें। मैंने सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या करता है वो। बैक किया मैंने, रिफ़्रेश किया, ठीक है जी, इसको डबल क्लिक किया, इसको मैंने ये क्लिक किया, ओह मुझे सेशन दोबारा बनाना पड़ेगा, सॉरी ये जो है ना इसमें सेशन का बड़ा इशू आता है कि मुझे सेशन दोबारा बनाना पड़ता है। दोबारा से कनेक्ट करेंगे SMB यूज़र 1, हमने 2 को अलाउ किया है, तो यहाँ पर हम करते हैं डबल ए एंटर, और ये देखें ये हमारे यूज़र ए की फॉर्म डायरेक्टरी आ गई। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये एक्सेस हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करके देखूँ तो रिमूव भी हो रहा है। अच्छा यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने किस चीज़ की गलती की है, कि मैंने कौन सी ऐसी गलती की है कि जिस वजह से ये नहीं हो रहा, मतलब कि इसे अप्लाई नहीं कर रहा। अब देखें मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि अलाउ वैलिड यूज़र, इसमें एक बटन होता है जिसका नाम है राइट लिस्ट। वो क्या चीज़ है, इन 2-3 बटनों में आपको बताऊंगा और उन्हीं में खेलेंगे और उन्हीं में सारा कुछ होगा। राइट लिस्ट, आपने इसमें जाना है और इसमें लिखना है जी वैलिड, ये राइट जो है राइट एबल को आप जो है इधर राइट लिस्ट कर दें, लिस्ट, और यहाँ पर लिख दें यूज़र USMB यूज़र 1, ठीक है जी। अब राइट लिस्ट में आपने ये कर दिया। अभी मैं वैलिड यूज़र को ज़रा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव कर दें, सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट कर दें। हमने किस यूज़र को भला किया है जी, यूज़र 1 को रीड राइट की परमिशन दी है सिर्फ। अब मैं जाता हूँ XP में, सेशन में दोबारा, इसके लिए आपको लॉग ऑफ करना पड़ता है, सेशन को किल करना पड़ता है, नहीं तो सेशन जो है दोबारा नहीं बनता। या तो रीस्टार्ट कर लें या लॉग ऑफ कर लें। तो
मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ किसके, SMB यूज़र 2 के ज़रिए। ऐसे इसमें जाते हैं, फ़ोल्डर बना के देखते हैं। ये देखें जी, अनेबल टू क्रिएट एक्सेस डिनाइड। ठीक है, अब मैं लॉग ऑफ करता हूँ। लॉग ऑफ करके तो अब मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ जी, और किसके ज़रिए लॉगिन करता हूँ जी, SMB यूज़र 1 के ज़रिए। AA पासवर्ड एंटर ये, और अब यहाँ पर फ़ोल्डर बना के देखते हैं। ले जी, यहाँ पर हमारा इसने यूज़र 1 ने फ़ोल्डर बना लिया। देखें, खाली सिर्फ एक यूज़र है जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बाकी सबको रीड ओनली मिला है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ कि मैं पूरे ग्रुप को रीड की परमिशन देना चाहूँ तो उसके लिए क्या है मेथड है, इसी में स्पेस दें और इसी में आप लगा दें @ और आगे ग्रुप का नाम IT, HR। ठीक है, वह IT को करते हैं और IT का जो मेंबर है वो यूज़र 3 बना देते हैं। ठीक है, IT का जो मेंबर है जी यूज़र 3 बना देते हैं। अभी मैं आपको ये भी सारा काम करके दिखाता हूँ। इसे मैं क्लोज, सर्विस को जो है जी रीस्टार्ट कर दें और एक ग्रुप ऐड करें IT के नाम से। यूज़र मोड कर दें -G IT और SMB यूज़र 3। ठीक है जी, अगर ID SMB यूज़र 3 देखें तो इसका ग्रुप ऑफ IT हो गया। मैंने IT को अलाउ किया और उसको किया। सर्विस को मैंने रिस्टार्ट किया था या नहीं भी किया तो मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से जाके इस यूज़र के ज़रिए लॉगिन करके देखता हूँ कि इस यूज़र के ज़रिए क्या परमिशन है। लॉग ऑफ। ठीक है जी, लॉगिन किया SMB यूज़र 3, AA इसका पासवर्ड था। IT में जाते हैं जी, इसमें एक फ़ोल्डर बना लिया जी, इसने भी फ़ोल्डर बना लिया। अब पूरे ग्रुप को भी हमने राइट की परमिशन दे दी। ठीक है, और एक यूज़र को भी। अभी भी अगर मैं यूज़र 2 से बनाता हूँ फ़ोल्डर तो नहीं बनेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। लॉग ऑफ बार बार कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको इसकी समझ आ जाए। यूज़र 2 AA एंटर। अभी भी इसमें जाऊंगा, फ़ोल्डर बनाने की कोशिश करूंगा तो यूज़र फ़ोल्डर नहीं बना सकता। ठीक है जी, सिनेरियो की समझ आई आपको, इसकी समझ आ गई। इसमें से कॉपी कर सकता है लेकिन इसे वो मतलब कि बना नहीं सकता इसमें कुछ भी। इसी तरह आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट लिस्ट बना दें और ऊपर से वैलिड यूज़र बना दें। वो सारे यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर सकेंगे लेकिन जो राइड है वो नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसमें एक और बटन आता है, वो मैं आपको बता दूं। फाइल को ओपन करते हैं, इसके नीचे एक बटन आएगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा बटन नहीं कर रहा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बटन आ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं करवा रहा, बिल्कुल मुख्तसर सा करवा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, सिनेरियो बना सकें, आप समझ आ जाए। इसमें एक आपको बटन आएगा जिसे हम कहते हैं जी ब्राउजेबल। ऊपर लिखा भी हुआ है आपके, अगर ऊपर जाएं तो ये देखें, ये लाइन देख रहे हैं, इसी को कॉपी कर लें। आप कुछ भी ना करें, इसी लाइन को कॉपी करें और इसी लाइन को इसी तरह यहाँ पर लगा के पुट कर दें और इसका जो है यहाँ से इनेबल कर दें। ब्राउजेबल मैंने नो कर दिया। ठीक है जी, अब मैं इसे सेव करता हूँ, सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा ब्राउजेबल नो का? ब्राउजेबल नो का ये है जी,
कोई भी इसे ब्राउज़ करेगा तो देखें ब्राउज़ नहीं होगी, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें, इसके URL में जाके आप लिखें /IT और एंटर करें, देखें एंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप फोल्डर बना लें। ये वही यूज़र, ये यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि ऐसा डाटा जो सीक्रेट हो तो आप ब्राउजेबल नो कर दें, किसी को नज़र भी नहीं आएगा। देख लें कितने सिनेरियो बन गए, एक को नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब सबको नज़र नहीं आ रहा, किसी को रीड ओनली मिल रहा है, किसी को रीड राइट सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें एक फ़ाइल होती है, सॉरी, इसमें एक होता है कि आप, मैंने बताया था कि आप MP3 या MP4 ऐसी चीज़ों को ना ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो किस तरह ब्लॉक करते हैं, उसके लिए बटन होता है, आपको फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओपन करें और यहाँ पर है जी बटन, लिखें जी वीटो, उसके बाद लिखें फाइल बराबर और फाइल का नाम वो किस तरह लिखना है ज़रा देख लें आप, /static.mp3 और ये ब्रैकेट फॉर्म। ठीक है जी, कि MP3 के कोई भी किसी भी नाम से, इसका मतलब किसी भी नाम से अगर .mp3 फाइल हो तो उसे अपलोड ना करना। एंटर कर दें, सर्विस को रीस्टार्ट कर दें। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि एक कमांड है, ये देखें टेस्ट परम। तो टेस्ट परम क्या चीज़ है, इसे आप एंटर करें, अभी आपको फाइल दिखाएगा ऐसे। अब देखिए ये मेरा IT के नाम से ना ये शेयर है। अब देखिए इसने वो चीज़ें दिखाई हैं जो इसने बटन माने हुए हैं। अब इसने जो मैंने अभी सेटिंग की वो बटन नहीं माना इसने, वो क्यों नहीं माना अभी मैं देखता हूँ, लेकिन पहले मैं चेक कर लूँ कि ये मेरा अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे ख्याल से शायद अप्लाई ना हुआ क्योंकि उसने बटन नहीं माना। ये मेरा वो फोल्डर, ये देखें ये IP और ये IT वाला, ये IT अब नहीं आएगा, मैं बैक कर लेता हूँ। IT आ गया, इसमें फ़ोल्डर बना के देखते हैं, बन रहा है। MP3 उठा के फेंकते हैं, अच्छा भी बन गई है। अभी देखिए क्यों ये बन गई है, क्यों ये अपलोड हो गई है, क्योंकि टेस्ट परम ने जब रीड किया था तो उसने उस बटन को रीड नहीं किया। वो क्यों रीड नहीं किया, मैं जाके देखता हूँ क्या वजह थी उसने जो उस बटन को रीड नहीं किया। अच्छा जी, इसमें अब मेरी वजह आ सकती है जी, ये मैं ये भी गलत लगा सकता हूँ, इसको चेंज करके देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इसी तरह आएगा, इसको मेरे ख्याल से इसको स्पेस देके देखते हैं। अब देखें ये ऐसे इशू आते होते हैं, अगर आप लाइनक्स के रिलेटेड बंदे हैं तो पता होगा कि इसमें ऐसे इशू होते हैं। अभी तक इसने वो नहीं किया, जैसे मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं कर रहा, आप देखते हैं। मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करता हूँ। अच्छा ये देखें ज़रा, इधर S आना था, फाइल्स, वीटो फाइल्स, इसको करें, सर्विस को रीस्टार्ट करें। अब देखें टेस्ट परम करके एंटर करके, और ये देखें इस फाइल इसने रीड कर लिया है इस बटन को। ठीक है, जिसने ये बटन रीड हो गया तो इसका मतलब कि आपका रूल जो है वो अप्लाई हो गया। अब मैं दोबारा अपनी जो है XP को ओपन करता हूँ। अब इसमें मैं एक फ़ोल्डर बना के देखता हूँ कि बन रहा है जी, बन रहा है। अब ये .mp3 की फ़ाइल है, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये देखें MP3 फॉर्मेट साउंड, इसको क्लिक करके मैं इस पर जाता हूँ और ये देखें कैन नॉट कॉपी टेस्ट। ठीक है जी, ये मेक श्योर स्पेसिफाई, देखें पाथ और फाइल, ये एरर आ गया। ठीक है, मैं कोई और चीज़ अपलोड करूँगा तो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये फ़ोल्डर है, ये फेंकें, लें, ये भी हो गया अपलोड। मगर वो आपकी चीज़ें जो हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। MP3 वगैरह की दोबारा करके देख लें, नहीं होगा। ठीक है, जितनी बार मर्ज़ी कर लें, इसमें आपने जितने भी जिस चीज़ को भी लॉक करना है उसका आप नाम लिख लें, तो उसके बाद जो है वो लॉक हो जाएगी चीज़। ठीक है जी, इसके अलावा सांबा में मेरे ख्याल से कोई और चीज़ नहीं है। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, और किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। मेरी वेबसाइट पर मेरा मोबाइल नंबर और मेरा स्काइप का ID आ रहा है, और कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा मोबाइल नंबर है पहले मैसेज करके मुझसे पूछ लें कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं।
ठीक है जी, ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।